नाजरीन आदाब, जहां बीन का आज का खसूसी शुमारा लेकर मैं फैयाज अहमद फैयाज आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम की वसातत से हम मुख्तलिफ मामलात से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा देते हैं। जिस तरह से हमने हाल ही में कई मामलात के हवाले से आपको जानकारी फराहम की, और आज हम बात करना चाहेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से मुतल्लिक और IUST इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस इन एजुकेशन एंड इनोवेशन ट्रांसफॉर्मिंग यूथ थ्रू साइंस एंड स्किल्स। आपको बताना चाहेंगे कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जिस तरह से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अमलाने के हवाले से सरगर्म अमल है। हमारी सरकार इस वक्त जो महकमा मुतल्लिका है, जो सरकार है, जो मुतल्लिका मिनिस्टर है या हमारे यहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, बाज़ाब्ता उन्होंने कई प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया और उन्होंने बता दिया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हवाले से किस तरह के इनिशिएटिव जो है वो लिए जा रहे हैं और किस तरह से उसको बाज़ाब्ता ज़मीनी सतह पे अमलाया जा रहा है। आपने हाल ही में बयान सुना होगा हमारे ऑनरेबल LG साहब का। उन्होंने भी इस बात का इजहार किया कि UT जम्मू कश्मीर जो है वो सर फहरिस्त है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अमलाने के हवाले से। लेकिन आज इस प्रोग्राम में हम देखना चाहेंगे कि एक शक रहता था, शुबा रहता था यूथ्स के हवाले से कि आया जब ये यूथ्स तालीम हासिल कर रहे हैं तो उसके बाद इनको एवेन्यूज़ कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा नहीं मिलती है रोज़गार के हवाले से। लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो इस चीज़ को दूर करने के हवाले से बहुत सारे जो स्टेप्स हैं वो इस सिलसिले में लिए जा रहे हैं। जो हमारी इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, चूँकि उसकी बुनियाद 2005 में 10 नवंबर को पड़ी, बाज़ाब्ता 10 नवंबर से अब एक हफ़्ता मनाया जा रहा है इसकी फाउंडेशन का, और आज तक क्या कुछ इस यूनिवर्सिटी ने किया, यूथ्स के हवाले से क्या कुछ किया जा रहा है, आपके लिए खुसूसी तौर किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं यूनिवर्सिटी के पास, किस तरह के एवेन्यूज़ है, ये खुसूसी गुफ्तगू हम आज आप तक पहुँचाना चाहेंगे। और यहाँ हमें हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ रखे हुए हैं प्रोफेसर डॉक्टर शकील अहमद रोमशू साहब, जो वाइस चांसलर हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आपको बताना चाहेंगे प्रोफेसर शकील अहमद रोमशू साहब सिर्फ प्रोफेसर नहीं है, सिर्फ डॉक्टर नहीं है, हम इनको साइंटिस्ट के नाम से भी पुकारेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर शकील अहमद रोमशू साहब, आपका वेलकम है, बहुत बहुत इस्तकबाल है दूरदर्शन न्यूज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम जहां बीन में। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर साहब, जिस तरह से अभी हमने पहले ही ओवरव्यू दे दिया, नेशनल एजुकेशन की पॉलिसी के हवाले से हमने जिक्र किया, हमने मौजूदा सरकार के हवाले से जिक्र किया, हमने माननीय उपराज्यपाल जी के हवाले से जिक्र किया जो उन्होंने हाल ही में बयान दे दिया इस सिलसिले में। तो एक खुसूसी बात जो है इसमें वो ये है कि हम कैसे इस यूथ को एजुकेशन के साथ साथ जब आगे यूथ बढ़ेगा तब उसको रोज़गार के हवाले से जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ उसको मिलेंगी, वो एवेन्यूज़ उसके पास रहेंगे। आगाज़ में जानना चाहेंगे कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हवाले से क्या कुछ कर रही है और क्या कुछ किया, आपका रिएक्शन। थैंक यू वेरी मच। अगर आप देखें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 से स्टार्ट हुई और पिछले 5 साल से हर यूनिवर्सिटी, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो या मुल्क के किसी भी रियासत में हो, बहुत सारे इक़दाम किए गए। और IUST में भी अगर आप देखें कि NEP के हवाले से, इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बहुत से कोर्सेज़ नए स्टार्ट किए गए। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है, जैसे आपने कहा कि 2005 में इसकी फाउंडेशन डाली गई। 2005 में हमने इसको 5 कोर्सेज से स्टार्ट किया। अभी IUST में 90 कोर्सेज है और इसमें से करीब 30 कोर्सेज जो है हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से किए। और ये ऐसे कोर्सेज है जो हाईली जॉब ओरिएंटेड है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, मशीन लर्निंग है, डेटा साइंस है, स्पेस टेक्नोलॉजी है। इस टाइप के कोर्सेज जो है हमने पिछले 5 साल में यहाँ स्टार्ट किए हैं। और उससे जो है हमारी जो एडमिशन्स भी है, चूँकि हमारे यूथ जो खासकर कश्मीर वैली के यूथ मुल्क के बाकी रियासतों, बाकी शहरों में जाते थे, उससे हमारा एडमिशन भी बहुत हद तक इंक्रीज़ हो गया है। हम जस्ट 5 साल पहले, 4 साल पहले हमारी जो स्टूडेंट इनटेक हुआ करती थी एडमिशन्स, वो 1000 थी। अभी लगभग 2000 के स्टूडेंट्स हम हर साल एडमिट कर रहे हैं।
और अगर आप देखें जो जितने भी हमारे कोर्सेज है उसके अलावा भी हमने अपने कोर्सेज में जैसे एनईपी का, अगर आप मुझे कहेंगे एनईपी को आप दो अल्फाज में बयान कर ले, मैं कहूँगा कि एनईपी में हमें स्टूडेंट को जो वो चाहे he should be able to take that course, freedom to learn, freedom to take any course. और एनईपी के हवाले से अगर आप देखें हमने 600 से भी ज़्यादा स्किल कोर्सेज इनिशिएट किए हैं, जैसे अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से। तो इसके अलावा भी अगर आप देखें जो एनईपी का एक मेन पिलर है, आप देख लीजिए, या जो मेन मिशन एंड विजन है, वो ये है कि हम एम्प्लॉयबल स्किलफुल यूथ को यूनिवर्सिटी से जनरेट कर ले, उनको डिग्रियां दे, नॉट ओनली डिग्री विद स्किल्स एंड एंड दे शुड हैव एन हाई एम्प्लॉयमेंट। तो उस हवाले से भी हर एक यूनिवर्सिटी और आईयूएसटी में खासकर हमने एक इकोसिस्टम ऑफ स्किलिंग इनोवेशन स्टार्टअप्स एस्टैब्लिश किया पिछले 4 साल में। और उस हवाले से हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से लगातार पिछले 3 साल से 4 स्टार रैंकिंग मिल रही है। जी, जिस तरह से आपने इनोवेशन के हवाले से बात की, इनोवेशन के हवाले से तफसीलन हम बात करना चाहेंगे। आपने बहुत खूब अंदाज में हमें प्रोफेसर साहब ये समझाया कि जब 2005 में यूनिवर्सिटी की बुनियाद पड़ी तो उस वक्त आपके पास कितने कोर्सेज थे और उसके बाद इसमें कितनी बढ़ोतरी की गई, और ख़ुसूसी तौर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मद्देनज़र रखते हुए आपने स्किल की तरफ आपने ध्यान दे दिया। चूँकि एक ख़ास सवाल आज के प्रोग्राम में हम आपसे जानना चाहेंगे, इससे पहले भी जो पुरानी हमारी नशस्त हुई थी, जब हमने बात की थी यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के हवाले से, अक्सर बेशतर आप कभी आगे आने वाली ज़िंदगी के हवाले से पेशगोइयाँ करते रहते हैं, चाहे मौसम के हवाले से हम बात करेंगे या कोई और चीज़ों के हवाले से आप बात करेंगे, क्योंकि वाकई तौर आप में वो महारत है, आप में वो नॉलेज है। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी की हम बात करेंगे, जैसे आपने इन स्किल्स के हवाले से बात की, जो अभी हमारे पास सिचुएशन है रोज़गार के हवाले से, आप फ्यूचर कैसे देखते हैं हमारे यूथ्स का इन प्रोग्राम्स को अमलाने के बाद? बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन है। जैसे मैंने कहा कि हमने आईयूएसटी में एंटरप्रेन्योरशिप, स्किलिंग, इनोवेशंस और स्टार्टअप्स का एक कल्चर एस्टैब्लिश किया, एक इकोसिस्टम का एस्टैब्लिश किया जो बिल्कुल एट नेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज हुआ है जी। तो उस हवाले से अगर आप देखिए, जैसे मैंने कहा, हमारे हर बच्चे को बिल्कुल फ्रीडम है कि वो कोई भी कोर्स, स्किल कोर्स ले सकता है, कोई भी इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स ले सकता है। और 4 साल के बाद या 3 साल के बाद जब वो डिग्री ख़त्म करता है तो ही कैन अवेल दोज, हमारे पास ऐसे कुछ स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हवाले से या जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से, जहाँ पर हम यूथ को एंटरप्रेन्योर्स की तरफ रागिब करते हैं, इनोवेशन और स्टार्टअप्स की तरफ से। बहुत से ऐसी स्कीम हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, ये पहले आप देखें यूनिवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है कि यूनिवर्सिटियाँ तो दे आर नॉट इकोनॉमिक एंटरप्राइजेस, उनके मैंडेट में ये नहीं है। लेकिन मेरे यहाँ यही यूथ, मेरा ही ग्रेजुएट अगर मेरे पास आएगा टू बेसिकली गो इनटू एंटरप्रेन्योरशिप या इनोवेशन में, हम उसको सीडिंग उसको मेंटरिंग के लिए हम 10 लाख रुपये तक उसको देते हैं। अगर उसको प्रूफ ऑफ कंसेप्ट उसने किया कि ये जो है हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम है और इस सोसाइटी को मैं एड्रेस करने के लिए मेरे पास एक आइडिया है, इनोवेटिव आइडिया है, इसको कौन सपोर्ट करेगा? यूनिवर्सिटी, आईयूएसटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसको 50 लाख तक सपोर्ट देते हैं और हमने बहुत लोगों को दिया। ये नहीं है कि जम्मू एंड कश्मीर, हमारे यहाँ कुछ रियासत से बाहर भी आ गए क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है और हम ही सारे नॉर्थ इंडिया में आईयूएसटी को ही चुना गया है कि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर ले। तो इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स के हवाले से हमारे पास एक एस्टैब्लिश्ड इकोसिस्टम है जिसके साथ हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं। हमने करीब 10,000 बच्चों की, जिसमें करीब 3,500 लड़कियां हैं, की कैपेसिटी बिल्ड की, हाउ टू रन देयर ओन एंटरप्राइजेस, जिसको हम एंटरप्रेन्योरशिप या इनोवेशन के नाम से ब्रांड करते हैं। जी नाज़रीन मोहतरम, अब तालीम सिर्फ पढ़ने पढ़ाने तक महदूद नहीं रही, लेकिन जिस तरह से अभी आपने प्रोफेसर शकील अहमद रमशू साहब को सुना, इन्होंने बाज़ाब्ता तौर बताया कि इनोवेशन के हवाले से इनके पास किस तरह की असिस्टेंस मिलती है, चाहे हम
मुराद के हवाले से बात करेंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस के हवाले से हम बात करेंगे। इन्होंने आदाद शुमार दे दिए, लेकिन जो इनोवेशन से वाबस्ता हमारे यूथ से, उनसे हमारी गुजारिश है, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इनोवेशन के हवाले से आपके पास कोई ख्याल है, जो हमारे समाज में कोई इशू है, कोई मामला है, उसका हल आपके पास है, कोई नई इख्तिरा की तरफ आप जाना चाहते हैं और आप उसमें माली मुआवनत चाहते हैं और आप उसमें मदद चाहते हैं और आप उसमें गाइडेंस चाहते हैं, आप बराह रास्त रुख कीजिए इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और वहाँ आपकी मदद की जाएगी। जी, जिस तरह से अभी हमने प्रोफेसर साहब बात की, अभी इनोवेशन के हवाले से हमने बात की, तो चूँकि इनोवेशन से आगे हम दूसरे मुद्दे की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इस सिलसिले में थोड़ा सा एक आपकी तरफ से एक पैगाम भी हम चाहेंगे कि लोगों को बताएंगे और इन जो इनोवेशन से वाबस्ता हैं इनको अपनी तरफ से एक मैसेज भी दे दीजिए। बिल्कुल, अगर आप देखें ये जो यहाँ पर हमारे यूथ बहुत ही इंटेलिजेंट है, काबिल है, लेकिन एक रुझान रहा है यूथ में कि गवर्नमेंट जॉब्स सिर्फ, और गवर्नमेंट जॉब्स तो बहुत ही महदूद है, बहुत ही लिमिटेड है। मुझे लगता है अगर आप देखें कि हमारे मुल्क में, इंडिया में अगर आप देखेंगे इतने मिशंस है, अगर आपके पास कुछ आइडिया है, IUST में आप आइए, हम आपको आइडिएशन के लिए स्पेस दे देंगे, हम आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे हमारे ही कैंपस में। हमने जो इसी फाउंडेशन वीक में हम एक नया कैंपस का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, जिसका हमने नाम दिया है इनोवेशन कैंपस, IUST इनोवेशन कैंपस। क्योंकि पिछले 4 साल से हमारे इनोवेशन इकोसिस्टम में इतना एक्सपेंशन हुआ है कि हमें ज़रूरत पड़ी कि एक नया एक कैंपस बनाए, उसको हमने इनोवेशन कैंपस। तो मैं हर एक से, जो भी स्टेक होल्डर हमारा है, कश्मीर में हो या जम्मू में हो, उनको इनवाइट करता हूं कि आप इस इकोसिस्टम का फ़ायदा उठाइए, हमसे हमारे पास आइए, हम आपको आइडिएशन में मदद करेंगे, हम आपको रिसोर्सेज, आपके जैसे सीड मनी आपको ज़रूरत हो उसमें करेंगे, और जितने भी हमारे फैसिलिटीज़ हमने कटिंग एज फैसिलिटीज़ एस्टैब्लिश किए, वो सॉल्यूशंस या जो आइडियाज़ है, उसको आइडिया से प्रोटोटाइप और प्रोटोटाइप से प्रोडक्ट लेने के लिए हमारे पास पूरा एंड टू एंड इकोसिस्टम अवेलेबल है। उसको अवेल करने के लिए प्लीज़ कम एंड मीट अस एट द IUST। एक ख़ास बात इसी के हवाले से फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही दिलचस्प मौजू है और ज़रूरत भी है इस चीज़ की। अभी बहुत सारे हमारे यूथ्स ऐसे हैं जिन्होंने बाहर कहीं कहीं यूनिवर्सिटीज़ में कुछ डिग्रीज़ की है। प्रेजेंटली हम बात करेंगे, हमारा मुल्क जो है विकसित भारत 2047 की तरफ बढ़ रहा है, इसमें ख़ास चीज़ की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। आपने भी बहुत दफ़ा सुना होगा कि जो ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी की तरफ खसूसी तवज्जो दी जा रही है। यहाँ रूफटॉप टेक्नोलॉजी को अमलाया जा रहा है, बहुत सारी स्कीम्स को यहाँ पे अमलाया जा रहा है। लेकिन अगर किसी यूथ के पास इस तरह का आइडिया होगा कि हम यहाँ पे जम्मू कश्मीर में ग्रीन टेक, जैसे हमने इसमें आगे बढ़ना है, इसमें बाज़ाब्ता 2075 परहैप्स इसमें शायद टारगेट है, तो उसको हमें पूरा करना है। अगर कुछ यूथ्स के पास इस सिलसिले में, क्योंकि अभी ग्रीन एनर्जी का ज़्यादा उतना बड़ा कंसेप्शन नहीं है, अगर इस तरह के कुछ कंसेप्शंस, इरादे, कुछ ख्यालात कुछ यूथ्स के पास होंगे, तो आप किस तरह से उनको एड्रेस करेंगे? बहुत अच्छी ये इशू है। अगर आप ग्लोबली देखें, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमारी कंट्री जो है विल बी कार्बन न्यूट्रल बाय 2070। एग्जैक्टली, 20 इट्स अ बोल्ड कमिटमेंट। उस हवाले से आप देखें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इतने इनिशिएटिव्स लिए गए, बिकॉज इट एन इंटरनेशनल कमिटमेंट। तो मेरे ख्याल से जॉब्स इतने इस सेक्टर में है रिन्यूएबल एनर्जी के हवाले से। तो IUST में भी अगर आप देखेंगे, जितने भी हमारे नेशनल प्रायोरिटीज़ है, जितने भी हमारे नेशनल मिशंस है, उनको हम वी जस्ट वांट टू गेट कनेक्टेड टू देम। उस हवाले से हमने भी सेंटर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एस्टैब्लिश किया है 2 साल पहले। सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज हमने एस्टैब्लिश किया। तो उस हवाले से अगर आप IUST को ही देखें, हमारी 75% जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी, बिजली, रिन्यूएबल से खुद हमारे अपने रिसोर्सेज से मीट होती है। तो वी आर अ कार्बन न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन। और हमारे यहाँ हमने एक एनर्जी पार्क एस्टैब्लिश की है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को PPP के मोड में हमने प्रोजेक्ट्स भी दे दिए। तो जो भी इश्यूज है रिन्यूएबल एनर्जी के रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड, आई थिंक अगर किसी को भी कुछ आइडिया हो इस बारे में, or he wants to ideate it and he wants to go to the prototype and solution for this, I think IUST is the best place to come and ideate your ideas. तो चाहे वो एनर्जी के हवाले से, रिन्यूएबल एनर्जी के हवाले से,
चाहे वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से या डिसास्टर रिस्क रिडक्शन के हवाले से। ये 3 मुद्दा जो है, ये 3 इशू नेशनल लेवल पर और ख़ासकर जम्मू एंड कश्मीर लेवल पर बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, और इनको एड्रेस करने के लिए, इनको सोल्यूशन फाइंड करने के लिए मेरे ख्याल में सारे इंस्टीट्यूट्स को यहाँ, जैसे आपने विकसित भारत की बात की, मेरा अपना ईमान है, मेरा अपना बिलीफ है कि जब तक हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को इसके साथ स्ट्रांगली न जोड़े, एक साथ न जुड़े, क्योंकि नॉलेज सेंटर्स, ये नॉलेज सेंटर्स है, यही नॉलेज सेंटर्स जब आइडियाज़ दे देंगे तभी जाके जो नेशनल मिशंस अभी है, मेरे ख्याल में 20-30 के करीब नेशनल मिशंस है जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रोल आउट किया है इन ऑर्डर टू अचीव द विजन ऑफ विकसित भारत 2047। और हर एक यूनिवर्सिटी का, हम तो बिल्कुल बहुत से मिशंस के साथ जुड़े हैं। जैसे मैंने कहा, जो भी कोई मिशन है वहाँ हम हेल्थ के हवाले से है, या हेल्थ के हवाले से, या जो भी बहुत से ऐसे स्कीम्स है, प्रायोरिटीज़ है जिनको हमने अवेल किया है। तो बात कर नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह से अभी आपने प्रोफेसर साहब को, चूँकि ये अभी तक की नशस्त जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ख़ास, क्योंकि इसमें सब कुछ जो है हमारे यूथ्स के लिए है, वो उनके लिए है कि वो अगर अपनी ज़िंदगी में आगे कुछ करना चाहेंगे तो उनके लिए किस तरह के रास्ते हैं। एक खुसूसी तवज्जो आपको दिलाना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से अभी आपने कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हम इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात इस वक्त जम्मू कश्मीर में करेंगे, वाकई तौर यूनिवर्सिटी तरक्की की ओर जा रही है, फैसिलिटीज़ है। अगर हम मीडिया की बात करेंगे, हमने ये भी सुना है कि आप इस सिलसिले में भी कुछ कर रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि ये डिस्कशन हम दोबारा करेंगे। लेकिन 2005 से जो ये IUST की इर्तिका का सफ़र रहा, मजमूई सफ़र, इसको थोड़ा सा समझाइए हमें, किस तरह का सफ़र रहा है। देखिए, IUST जो है 2005 नवंबर 2005 में इसकी फाउंडेशन डाली गई, और 2006 से हमने कोर्सेज स्टार्ट किए जी। और जैसे मैंने कहा, 5 कोर्सेज हमने पहले साल पहले तो एक ही कोर्स किया, स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज़ ही हमारा एक स्कूल था पहले। तो ये सफ़र जो है चलता गया, और अगर आप IUST का एक सिग्नेचर देखेंगे, राइट फ्रॉम 2005 अप टू नाउ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत हद तक हुई है, कंटिन्यूसली इसमें ग्रोथ आ रहा है, और उसमें स्टेट गवर्नमेंट का जो है, यहाँ की जो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट का बड़ा रोल है। और अगर आप एडमिशन्स के हवाले से भी देखिए, कोर्सेज के हवाले से, जैसे मैंने कहा कि इस वक्त हमारे 90 प्रोग्राम्स है, और पिछले 4 साल में हमने डबल ये प्रोग्राम्स किए। पिछले 4 साल पहले 41 प्रोग्राम्स थे, अभी आज आप 90 प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम्स जो हमने नए किए, ये बहुत ही नॉवल प्रोग्राम्स है। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स है, जैसे मैंने कहा, जो हमारे इंजीनियर साहिबान होते हैं, वो गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं, डिप्लोमा होल्डर्स है, उनके भी लिए भी हमने बीटेक का अरेंजमेंट किया। बीटेक की डिग्री वो ऑफ आवर्स में, विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब्ड फ्रॉम देयर डेली रूटीन्स, तो वो दे कैन डू इट। और मैंने जो नए प्रोग्राम्स की बात की, जैसे एक सेंटर हमने यहाँ एस्टेब्लिश किया, डिसास्टर रिस्क रिडक्शन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कश्मीर के हवाले से। चाहे आप सैलाब्स की बात कर ले, चाहे आप अर्थक्वेक्स की बात कर, चाहे लैंडस्लाइड्स की बात कर ले, एवलांचेस की, और या क्लाइमेट चेंज की बात, मुझे लगता है कि वी आर हाईली वल्नरेबल। तो जो नॉलेज जनरेशन हमारी यूनिवर्सिटी में है, मुझे लगता है इन इश्यूज़ पर हम आगे हैं, और जो हमारे फ्यूचर जो इनिशिएटिव्स भी है, जो हमारा बाज़ाब्ता एक इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। और अगर आप ये सफ़र देखें 2005 से अभी तक, कंटिन्यूसली हर साल आप देख लीजिए, इसमें यू कैन सी द एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ द यूनिवर्सिटी। जिस तरह से अभी आपने, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ हम आपकी तवज्जो दिलाना चाहेंगे। जैसे अभी आपके पास कोई आया, कोई स्टूडेंट, अब उसने बाज़ाब्ता स्किल के हवाले से उसने वहाँ पे तरबियत ले ली, लेकिन जो बाद में उसकी गाइडेंस है, तो उस हवाले से क्या स्टूडेंट्स को करना चाहिए? क्या उसके बाद बाज़ाब्ता उसकी मॉनिटरिंग भी होती है, या उसके बाद भी उसको कहीं पे मदद की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है? वो कहीं पे आधे सफ़र में ही क्या उसको दूसरी जानिब रुख करना है, कि आप उस पर बराबर नज़र रखे हुए? बिल्कुल, ये देखिए, ये स्कीम्स जो है टाइम बाउंड स्कीम्स होते हैं, लेकिन 2022 में हमारे चांसलर साहब ने एक सेंटर हमारे यहाँ एस्टैब्लिश किया, सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट।
एक 2 मंजिला इमारत थी। हमने सोचा कि 5-10 साल के लिए काफ़ी है, लेकिन 3 साल में ही हमने रियलाइज़ किया कि नहीं, ये बहुत कम स्पेस पड़ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से इनोवेशंस के सेंटर आ गए हैं। आई फैक्ट्री बहुत से, अगर मैं आपके बताऊं कि कितने सेंटर्स और किन एरियाज़ में है, तो थोड़ा सा उसके लिए अलग एक प्रोग्राम होना चाहिए। लेकिन आज हमने ये समझा कि हमारे पास एक इनोवेशन कैंपस होना चाहिए, और इनोवेशन कैंपस की खास एक है जो हम सॉफ्टवेयर पार्क ऑफ इंडिया, जो यहाँ जेके हमारे उनके कोलैबोरेशन से हम एक सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एस्टैब्लिश कर रहे हैं। और इसमें जो हमारे एस्टैब्लिश्ड इनोवेटर्स है, जो हम हाँ, जिन्होंने हमसे मेंटरिंग करके हमसे सीड मनी लेके प्रोटोटाइप पर पहुंच गए, अब उनको कमर्शलाइजेशन मार्केट की तरफ जाना है, तो वो वहाँ बैठे। एक फ्लोर ही हमने उनके लिए रखा है। वो हमारी सारी फैसिलिटी, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे बिजली हो, चाहे जो भी फैसिलिटीज़ हो, against some nominal cost, we are just, that is almost a continuous mentoring of those startups. आपका जो ज़ाती एक सब्जेक्ट रहा है, जैसे अगर हम क्लाइमेट चेंज की तरफ फिर हम बढ़ेंगे, उसमें जो कभी कभी कहा जा रहा है कि यहाँ पे हम अपने बाद में हम हाहाकार से भी करते हैं, सैलाब जब यहाँ पे उसका जब हमने सामना किया, हाहाकार किया, लेकिन उससे पहले हम अपने आप का जायज़ा नहीं लेते हैं कि हमने कहाँ पे गलतियाँ की। जिस तरह से आपने मतलब फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन के हवाले से आपने बात की, इससे पहले भी अगर हम ग्रीन टैक्स की बात करेंगे, बस ये एक लफ्ज़ में आपके पास रखना चाहता हूँ, इसका रिएक्शन। बिल्कुल, अगर आप देखिए, क्लाइमेट चेंज इज़ अ रियलिटी। क्लाइमेट चेंज हमें हर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, हर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ पे इम्पैक्ट हो रहा है। अगर आप कश्मीर की बात ही कर लें, चाहे वो सैलाब हो, चाहे वो लैंडस्लाइड्स हो, या हमने भी 2025 में ही सितंबर में देखा। हाँ, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इसमें तो अनफॉर्चुनेटली, जैसे यहाँ एक कल्चर है हमारे यहाँ, साउथ एशिया का कल्चर है कि ज़्यादातर जो हम गवर्नमेंट्स की तरफ ही देखते हैं। मुझे अगर कहीं पर मान लीजिए मकान बनाना है, तो मुझे अपनी सेफ्टी का पहले खुद ख्याल करना होगा, फिर हमें बिल्डिंग कोड्स या बाकी गवर्नमेंट का इजाज़त जो भी दरकार। मुझे लगता है गवर्नमेंट को भी इसमें बड़ा रोल है। देयर इज़ नो, जैसे आपने ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात कही, चाहे हमारे बिल्डिंग्स हो, चाहे हमारे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कम से कम हम कुछ एग्जाम्पल्स तो सेट कर लें। या जो हमारे कश्मीर में देख लीजिए, हमारे जो, मुझे हमेशा ये याद आता है कि हमारे बुज़ुर्ग जो थे, हमसे ज़्यादा वो वाइज थे। हमने तो, हमारे बुजुर्ग की जो बिल्डिंग्स थी वो तो ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट थी, लेकिन हमारे आज के जो स्ट्रक्चर्स है, कहीं पर भी देख लीजिए, शहरों में देख लीजिए, गाँव में देख लीजिए, अब तो हमने वो तवज्जो, उसकी तरफ हम तवज्जो नहीं देते हैं। बाहर आप जाएंगे चिलाई कलान में, आपको गर्मी महसूस फील होती है, घर में जाओगे तो वहाँ सर्दी फील। एनर्जी इनएफिशिएंट हाउसेज हैं हमारे, और अर्थक्वेक, खुदा न खास्ता अगर कोई अर्थक्वेक आया तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट नहीं। तो इसमें जो आपने कहा, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है, ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ है, मुझे लगता है हमें, और IUST में वी आर वर्किंग ऑन 2 प्रोजेक्ट्स ऑन दिस। स्टार्टअप्स है, 2 स्टार्टअप्स है हमारी फैकल्टी की तरफ से ही है, जिसमें वी आर गोइंग टू गिव अ प्रोटोटाइप, अ मॉडल फॉर एनर्जी एफिशिएंट एंड अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, जिसमें ग्रीन टेक और ग्रीन टेक्नोलॉजीज जितनी भी है उसको बरोई कार लाके वी आर गोइंग टू गिव अस अ मॉडल। प्रोफेसर साहब, आप बाज़ाब्ता 10 नवंबर से एक हफ़्ता मना रहे हैं इसकी फाउंडेशन का, तो लेकिन अब जो आपकी यूनिवर्सिटी से कुछ स्टूडेंट्स निकले हैं, या जो आपकी यूनिवर्सिटी में इस वक्त स्टूडेंट्स हैं, या जो इस सेलिब्रेशन के साथ वाबस्ता आपका अमला है, जितने भी हैं, तो इस प्रोग्राम के हवाले से कौन आपके मेहमानान आ रहे हैं, क्या कुछ इंतज़ामात हैं, क्योंकि वक्त हमारे पास अब कम है। आखिरी सवाल आपसे हैं, तो क्या कुछ इस सिलसिले में आप कहना चाहेंगे? थैंक यू। अगर आप देखें, कल हमारी इनाग्रेशन हो रही है, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जो हमारे प्रो चांसलर भी है, वो हमारी फाउंडेशन वीक का इनाग्रेशन कर रहे हैं। उसके साथ उनके जो कुछ कैबिनेट में जो मिनिस्टर्स है, जैसे हमारे जावेद डार साहब है, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर, एडवाइज़र टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नासिर असलम वानी साहब भी आ रहे हैं। और इसके बाद जो है, अगर आप देखें, हमने टेक एक्सपो, इनाग्रेशन ऑफ दिस इनोवेशन कैंपस, न्यू कैंपस, बिजनेस फेस्ट, लिटरेरी फेस्ट, कल्चरल फेस्ट, और लास्ट में जो है इसकी वैलिडिक्ट्री होगी। तो वैलिडिक्ट्री में हमारे जो ऑनरेबल चांसलर साहब
जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी है यहाँ, मनोज सिन्हा साहब, वो हमारी जो तशरीफ ला रहे हैं। और इसके बीच में भी जितने भी हमने ये एक्टिविटीज़ किए, जैसे हमने कहा कि IUST हैज़ जॉइनड वन क्लब, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक अनाउंसमेंट की कि इंडिया से हम 75 सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं। हमने कहा कि कश्मीर सैटेलाइट IUST से लॉन्च कर रहे हैं, तो उसका जो प्रोटोटाइप है बन रहा है, और उसका भी कल जो है परसों जो है आप उसका मॉडल देखेंगे, डिस्प्ले होगा। और भी बहुत से जो MOUs हमने, क्योंकि IUST का एक सिग्नेचर रहा है कि बिजनेसेस के साथ, इंडस्ट्री के साथ हम कनेक्टेड है। एक एकेडेमिया इंडस्ट्री कनक्लेव भी हो रहा है इसमें आखिरी आपका मैसेज, नाजरीन आपका कैमरा आपके पास है, आखिरी मैसेज स्टूडेंट्स के लिए, बाकी लोगों के लिए। नहीं, जो ये जर्नी रहा है IUST का पिछले 20 साल में, 20th फाउंडेशन डे हम मना रहे हैं, इसमें हमारे स्टूडेंट्स, हमारे फैकल्टी, हमारे या स्टेक होल्डर्स या नॉन टीचिंग स्टाफ है, या हमारे जो कम्युनिटीज़ है, इनका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है इस जर्नी में। और मैं उन सब का थैंक यू कर रहा हूँ, शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ जितने भी इनोवेशंस, जितने भी अचीवमेंट्स, जितना भी ग्रोथ IUST का पिछले 20 साल से हुआ है, ये हमारी मेन इसके जो रिसीविंग एंड पर हमारे स्टेक होल्डर्स है, हमारी कम्युनिटीज़ है, इस इकोसिस्टम का फ़ायदा उठाइए। और आप आइए, हर एक स्टेक होल्डर के लिए हमारे पास कोई ना कोई प्रोग्राम है। प्रोफेसर डॉक्टर शकील अहमद रमशू साहब, आपने दूरदर्शन न्यूज़ को अपना कीमती वक्त दे दिया। ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने हमारे नाजरीन तक, हमारे इस प्रोग्राम जहाबीन के ज़रिए से आपने पहुंचा दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें आधे घंटे से देखा, आपने हमें सुना, लेकिन जिसने भी ये आज का प्रोग्राम सुना, जिसके पास भी आज की इन्फॉर्मेशन पहुंची, वो अपने अपने यूथ्स तक, जिन नौजवानों को वो जानते हैं, उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए, ताकि उनका मुस्तकबिल जो है वो ताबदाक बनेगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।